दिसंबर की आज जो 11 तारीख है और मैं ऊपर टेरेस पे प्लांट्स को पानी देने आई हूँ। पर इससे पहले मैंने सोचा कि सब्जियाँ कुछ हार्वेस्ट कर लूँ। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ मैं कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, बट मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। तो ये वही प्याज देखिए, अनियन जो छोटी छोटी टोकरियों में मैंने ग्रो किए हैं, तो इतने अच्छे हार्वेस्ट करने लायक ये हो गए हैं। बट आज मैं इनको हार्वेस्ट नहीं करूँगी। तो अभी भी आप अगर प्याज लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और ये ग्रीन्स मिल जाएंगे आपको। तो इस खाली जो छन्नी है इसको मैं अभी सब्जियों से भरूंगी। मैं जो पालक हार्वेस्ट करूंगी और स्वीट पोटैटोज़ भी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और मैंने कुछ रहने दिए थे कि आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए कितने ईजिली हो जाते हैं। तो पालक मेरे यहाँ खूब सारा हो रहा है, कई बार मैं इसको हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, अब फिर करूँगी। और स्वीट पोटैटोज़ के ये फ्लावर्स तो सुंदर सुंदर ये देखने को मिलते ही हैं, और इसे ग्रो करना बड़ा ही आसान है। और मैं जो 2-4 दिन पहले ये स्वीट पोटैटो की वाइन है, यहाँ से मैंने 5-6 शकरकंदी जो ये मैंने हार्वेस्ट की है, और ये इतनी सी मैंने रहने दी। इसमें भी मैं जो पालक ग्रो करूँगी। तो पहले इस वाइन को मैंने छोटी सी उसमें बास्केट में ग्रो किया हुआ था, तो ये इजीली तैयार हो जाती है, कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती, जैसी मर्जी मिट्टी में, बस भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, कोई खाद नहीं मांगती। भुरभुरी मिट्टी में ये बहुत अच्छे से चलती है। तो इसको आप चाहे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, और हेल्दी कोई शकरकंदी लेके उसका थोड़ा नीचे का हिस्सा मिट्टी में हल्का सा टच करिए, मिट्टी मॉइस्ट रखिए, उसी में से रूट्स आना शुरू हो जाएंगे और पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर कहीं भी आप चाहे बैग में, छोटे छोटे बैग में लगा सकते हो, कहीं क्यारियों में लगा सकते हो। तो अभी हम इसको भी हार्वेस्ट करेंगे। और ये भी मेरे यहाँ पालक देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हार्वेस्ट की, और इतने बड़े बड़े पत्ते, और छोटी छोटी भी ये तैयार हो रही है सारी। इसके साथ साथ मैं अपने गार्डन के ऑर्गेनिक जो ये बैंगन ब्रिंजल्स हैं मेरे गार्डन के, तो ये मैं कई बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और आज भी मैं ये 3-4 हार्वेस्ट करूँगी। एक उस तरफ वो लगा के दिख रहा है। तो देखिए, गार्डन में कुछ भी ग्रो कर दीजिए और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से होते हैं। तो पालक और मूलियाँ तो मेरी इस बैग में भी लगी हैं, ये देखिए कितनी अच्छी, फटाफट तोड़िए और फटाफट ये जो दोबारा से बड़ी होना शुरू हो जाती है, और कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं ये सारी की सारी। ये कोरिएंडर धनिया भी छोटी छोटी बास्केट में आप लगा सकते हैं, तो अभी भी इसके जो सीड आप डाल सकते हैं। तो घर में ऐसी सब्जियां लगी हों तो बहुत ही मज़ा आता है, जब मर्जी अपने गार्डन की जो सब्जी हार्वेस्ट करके ले आओ। तो चलिए अब हम हार्वेस्ट करते हैं। क्या क्या मैं करती हूँ, पहले तो ये जो बड़ी बड़ी पालक है इसको मैं पहले हार्वेस्ट करूँगी। तो यहीं से हाथ से ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे इस तरह से ये, और ये ऐसे इस तरह से ये तोड़ लेनी है कच्ची। और फिर ये होता है कि हार्वेस्ट करने से ये होता है कि जो ये छोटे छोटे गुच्छे पत्ते आ रहे हैं ना गुच्छे में, ये फिर फटाफट मिलेंगे, इनको खुराक मिलेगी। तो मैं इस तरह से करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये बड़े बड़े पत्ते जो अभी हम तोड़ेंगे तो फिर ये फटाफट जो छोटे छोटे निकल रहे हैं तो ये हमारे बड़े होंगे। तो इस तरह से हमने इनको तोड़ लेना है। बहुत मज़ेदार, ये देखिए ये तोड़ लेना है। तो मैं ये सारी हार्वेस्ट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। और ये बैंगन जो है ये छुरी की मदद से हम इनको कट करेंगे। तो मैं गार्डन में देसी करेला भी ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो अब थोड़ा ये ख़त्म होने लगे हैं, तो 1-2 करेले वो भी निकाल लूँगी। ये कुछ राई के पत्ते भी चुनूँगी अगर याद रहा तो। ये बेल वाली पालक भी, पोई साग भी लगा हुआ है। तो आजकल हमारे यहाँ जो आगे वाले रोड में भी पाइप लाइन बिछ रही है, और बहुत डस्ट हो रही है, सारी डस्ट उड़ उड़ के प्लांट्स में आ रही है, इसलिए आपको ये गंदे दिख रहे हैं। इतने सारे तो मैंने अभी हार्वेस्ट कर लिए हैं। और देखो पालक के पत्ते इतने बड़े बड़े, और ये राई के पत्ते भी, और ये जिसके पकोड़े बनाते हैं ना, चाय वगैरह भी बनती है, अजवाइन का जो पौधा कहते हैं अजवाइन, तो ये नहीं होती है। तो ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और ये मैंने ब्रिंजल भी अपने गार्डन की निकाल ली हैं। तो अभी हम
शकरकंदी निकालते हैं। मैं इसको छाया में रख देती हूँ, नहीं तो पत्ते ये एकदम से, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो ये सूखने लग जाएंगे। तो अपने गार्डन के ऑर्गेनिक वेजिटेबल देखो कितना मज़ा आता है। तो अभी मैं स्वीट पोटैटो वाइन को खींचती हूँ। मुझे इसमें एक्चुअली पालक ही ग्रो करना है, तो इतनी ज़ोर से कल खींचा मेरा ये बैग भी, कल नहीं सॉरी 4-5 दिन पहले जब मैंने हार्वेस्ट की थी इस साइड से, तो पूरी ये पकड़ लेती है। तो अब देखती हूँ निकलती हैं कि नहीं, अगर होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो फिर तब भी ठीक है। और तब तो निकली मेरी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अब देखो ये निकालती हूँ, तो देखते हैं इसमें निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं। तो मिट्टी ये देखिए भुरभुरी जैसे मेरे गार्डन की, आपको पता ही है कि कैसी मिट्टी है। तो ये सब जड़ों में जैसे बनी होती हैं ये देखिए छोटी सी शकरकंदी, ये देखिए ऐसे जड़ें इसकी उखाड़ने जोर लगेगा ये ऐसे। ये देखिए ये शकरकंदी, ये देखिए ये इस तरह से ये लगी हुई हैं शकरकंदियाँ, ये जड़ें मोटी जो बन जाती है ना, तो ये इसके अंदर से भी अभी मैं देखूँगी। तो अभी ऐसे ये बेल के साथ ऐसे लगी हुई हैं शकरकंदी हैं, तो ये बेल हटा दूँगी। चाहे तो इस बेल को मैं कहीं लगा भी सकती हूँ निकाल के इस तरह से। ये है शकरकंदियाँ, ये देखिए अपने गार्डन की, तो कितना अच्छा लगता है ना देख के। इस तरह से जड़ें होती हैं, तो जड़ों के साथ ही ये बनी होती हैं। तो अब मैं निकालती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि अभी हैं कि नहीं है। ये बेल तो मैंने ये देखिए निकाल ली है, पर ये मुझे मिट्टी हटानी पड़ेगी। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी, ये बीच में ये खोदनी पड़ेगी, मुझे टाइम लगेगा, नहीं तो फिर वीडियो, ये देखिए इस तरह से। तो ये उखाड़ना मुश्किल हो रहा मुझे, तो मिट्टी निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें से खोदनी पड़ेगी। तो ऐसे निकलती हैं शकरकंदी के बीच में, ज़रूरी नहीं कि ऊपर जो आगे जड़, ये खोद खोद के मुझे, बहुत मोटी है ये। अब देखते हैं, तो ये देखिए कितनी बड़ी शकरकंदी, बाप रे इतना अच्छा लग रहा है अपने गार्डन की देखते हो ना, बिल्कुल फ्रेश शकरकंदी है हमारे गार्डन की, ऑर्गेनिक शकरकंदी। तो अब और भी देखती हूँ कि कितनी निकलती हैं। तो वीडियो पहले मैं इसको पॉज कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो ना, मेरे हाथ भी गंदे हैं। ये तो बड़ी मज़ेदार शकरकंदियाँ निकल रही हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। ये मिट्टी निकाल दे रही हूँ मैं ऐसे ना नीचे करके, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो ऊपर से साइड से बेल यहाँ से कट करी ना मैंने, निकाल दी खींच के, इतनी बड़ी बड़ी, जोर लगाना पड़ रहा पूरा। अच्छा ऐसी निकलती हैं ये शकरकंदियाँ, बाप रे ये देखिए कितनी बड़ी जड़, ये शकरकंदियाँ ये ऐसे खींचनी पड़ेंगी मुझे जड़ें सारी। मिट्टी ये निकालूंगी खोद खोद के, फिर पता चलेगा इसमें कितनी सारी हैं। कोई छोटे छोटे नए पौधे भी बन रहे हैं, ये कहीं दबा सकते हैं हम जड़ों को, यहीं से हमारे तैयार हो जाएंगे ये। तो चलिए इतनी भी निकल जाए गार्डन को, ये शकरकंदियाँ हरा भरा भी रखती हैं, और शकरकंदियाँ तो खाने को मिलती ही हैं। अभी देखती हूँ, अभी तो मुझे दिख नहीं रही कोई। आराम से खुरपी से निकालती हूँ। मैंने ये पूरा बैग खाली नहीं किया, मुझे लगा कि आगे नहीं होंगी शायद, क्योंकि जड़ें नहीं दिख रही थी, और जहाँ जहाँ शकरकंदी की बेल फैलती है तो अपने आप दूसरे बैग में भी कब्जा जमा लेती है। तो ये इस बैग में लगी हुई है, जहाँ से मैंने पालक अभी हार्वेस्ट किया, तो इसमें 2-3 झाड़ पालक के लगे हैं, तो इसमें भी पालक लगा दूँगी, इसको भी निकाल दूँगी। तो आप अब इसकी कटिंग लेके भी, बेल की कटिंग लेके अभी लगा सकते हैं, और ईज़िली ये ग्रो हो जाती है। तो ये मैंने जो हार्वेस्ट कर ली है शकरकंदी, और आप जानते होंगे कि छोटी सी बास्केट में मैंने लगाई थी, कई बार इधर से उधर खींच खूंच के ट्रांसप्लांट की। अगर एक जगह में ज़्यादा टाइम रहने दो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक चीज़ मुझे और नई सीखने को मिली कि मैं इसमें खूब पानी डालती थी, तो ये इतनी बड़ी शकरकंदी निकली है, बट ये नीचे से ख़राब हो गई है, रोट हो रही है। तो इसका मतलब कि हमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, जैसे आलू में नहीं ज़्यादा पानी देते हैं, ज़रूरत भर का डालते हैं, उसी तरह से शकरकंदी के लिए, स्वीट पोटैटो के लिए भी है।
तो ये देखिए घर के ऑर्गेनिक कितने बड़े बड़े ये सब। अब मुझे साफ़ करने पड़ेंगे पूरी मिट्टी धो के, फिर मैं ऐसे जो पकाऊंगी। और ये अपने घर की सब्जियां देखिए कितना मज़ा आता है ना, इतनी बड़ी बड़ी पालक और ये अजवाइन के पत्ते। चाय बनाइए सर्दियों के दिनों में, जुकाम के लिए बहुत बढ़िया, पेट के लिए बहुत बढ़िया ये रहते हैं। इसकी लोग पकौड़ी बनाना भी पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो मेरे खूबसूरत सनफ्लावर के साथ ब्यूटीफुल क्रिसैंथेमम, ये देखिए मधुमक्खियाँ कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये। इनके साथ मैं अपना जो वीडियो बंद करती हूँ। नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं शकरकंदी के बारे में। तो अभी कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, इतना अच्छा बढ़िया मौसम है। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां हो सकती हैं। धनिया ही लगा दीजिए तो आपको घर में ही सीड मिल जाएंगे।